आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती है, कुछ सिंबल्स यूज होते हैं और कुछ और बेसिक चीजें हैं जो मैथ्स में के सभी टॉपिक में यूज होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन। एक ग्रेटर देन साइन होता है जिसका ग्रेटर देन, इस प्रकार का कुछ साइन होता है। ग्रेटर देन, जैसा कि अपन जानते हैं, ग्रेटर देन का मतलब जब एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी हो, दैट इज कॉल्ड ग्रेटर देन। सपोज 5 इज ग्रेटर देन 3, 2 is greater than 1, it is called greater than. Second one is less than. जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे, कुछ इनइक्वालिटीज सॉल्व करेंगे, उस समय इन साइन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इनका नॉलेज जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। दिस वन इज लेस देन। सपोज 10 इज लेस देन 100। जब लिखा हो कि a इज लेस देन b, मतलब a छोटा है b से। अब कितना छोटा है वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, कैसा है। लेकिन छोटा है, एक पर्टिकुलर लास्ट लिमिट तक दी गई है, कितना छोटा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर वो एक लॉन्ग टाइम तक छोटा है। तो अभी आगे जाकर मैं डिस्कस करूंगा कि कितना छोटा होता है। थर्ड वन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। थोड़ा टफ होता है इस पर लिखना, फिर भी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसमें कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसे नोट करते हैं साइन से। सपोज लेट a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b। इसका मतलब ये हुआ कि a या तो b से बड़ा है या बराबर है। मतलब दैट मीन्स a इज ग्रेटर देन b और a इक्वल टू b। a या तो b के बराबर है या b से बड़ा है। सपोज कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे फर्स्ट वन इज 5 is greater than or equal to 3. Second one is 5 is greater than equal to 5. And third one is 5 equal to 5. And last one is, fourth one is 5 less than, sorry, last one is 5 is greater than 5. अब आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है इन चारों में से। तो फर्स्ट वन इज 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दैट इज राइट। सेकंड वन इज ए भी राइट, लेकिन ए वाला भी राइट, लेकिन ए वाला गलत है। अब कैसे? यहाँ पर है 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि 5 जो है या तो 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, और या तो 5 3 के बराबर है। दोनों से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ये सही माना जाता है। तो यहाँ पर 5 इज ग्रेटर देन 3 सही है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। उस टर्म से लिख देता हूँ। फाइव इज ग्रेटर देन सही है, तो ये सही है। नेक्स्ट वन इज 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर 5 5 के बराबर है, या 5 इज ग्रेटर देन 5। तो इसमें ये वाला स्टेटमेंट सही है, यहाँ पर। एंड लास्ट वन इज तो करेक्ट है ही कि 5 इक्वल टू 5।
Okay, so next one is fourth. Fourth one is less than or equal to. लेस देन और इक्वल टू। लेस देन जैसा ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है वैसे ही लेस देन और इक्वल टू होता है। लेस देन और इक्वल टू का मतलब ये हुआ कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के या तो बराबर है या उससे छोटी है। जैसे ए लेस देन और इक्वल टू, जैसे सपोज ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। इसका मतलब ये हुआ कि ए या तो बी से बराबर है या बी से छोटा है। दोनों कंडीशन एक साथ नहीं हो सकती हैं, कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल इज लेट 7 is less than or equal to 10। इसका मतलब ये हुआ कि 7 या तो 10 से छोटा है या फिर 7 इक्वल टू 10 है। दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो तो चलेगा, दैट वन इज ट्रू। सो 7 इज लेस देन 10। तो ये बेसिक सिंबल्स होते हैं 4 टाइप्स के, इनका यूज होता है। नेक्स्ट वन इज, इसी में अगला टॉपिक है वो कहलाता है सेट। सेट जनरली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट सेट एंड सेकंड वन इज कॉन्टिन्यूस सेट। ये 3 प्रकार के ब्रैकेट आप पूरी मैथमेटिक्स में देखेंगे जो यूज होते हैं। इन मैथमेटिक्स के अपने मीनिंग होते हैं, जिसमें स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। इन तीनों के अपने अपने मीनिंग हैं। हाँ, जब तक क्वेश्चन डिफाइन ना किया जाए तो आप इनको सिंपल ब्रैकेट मान सकते हैं। जनरली स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट का कोई मीनिंग होते हैं वो आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट। फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट सेट। डिस्क्रीट सेट क्या होता है? डिस्क्रीट सेट को कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू आती हैं सिर्फ वही वैल्यू काउंटेबल होती हैं, कवर्ड होती हैं। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा वैल्यू इसमें नहीं आती। सो डेफिनेशन वाइज कह सकते हैं कि डिस्क्रीट सेट इन्वॉल्व ओनली गिवन वैल्यूज, नॉट कवर्ड एक्स्ट्रा वैल्यूज। सपोज जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि जैसे लेट 2, 5, 6 2, 5, 6 एक डिस्क्रीट सेट है जिसके अंदर 3 वैल्यू हैं। अब आपसे कोई पूछता है कि डिस्क्रीट सेट 2, 5, 6 मतलब 2, 5, 6 मतलब 2, 5, 6, इसके अलावा 2.1 भी नहीं होगा, 1.99 भी नहीं, 5.6 भी नहीं, 4.9 भी नहीं। एग्जैक्ट वैल्यू, जब किसी सेट के अंदर या किसी ब्रैकेट के अंदर एग्जैक्ट वैल्यू लिखी जाती हैं तो उसे बोलते हैं डिस्क्रीट सेट। मतलब देयर आर नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 3। डिस्क्रीट सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो काउंटेबल एलिमेंट होते हैं, इसके अलावा जितने भी सेट्स हैं उनके एलिमेंट काउंटेबल एलिमेंट नहीं होते हैं, तो ये होते हैं नंबर ऑफ सेट्स। सो नेक्स्ट वन इज सेकंड वन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस सेट। कॉन्टिन्यूस सेट क्या होता है? कॉन्टिन्यूस सेट में दो प्रकार के ब्रैकेट आते हैं, दिस वन एंड दिस वन, स्मॉल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट दोनों के अलग अलग मीनिंग है। फर्स्ट वन स्मॉल ब्रैकेट को बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल जैसे मैंने बताया कि ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं ओपन इंटरवल को। ओपन इंटरवल का मतलब ये हुआ कि सपोज x बिलोंग टू ए बी, so open interval means all covered value between a and b excluding a and b। मतलब a और b के बीच में जितनी भी वैल्यू होती हैं वो सारी की सारी इसमें कवर होती हैं सेट में, लेकिन a और b उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि a x b, that means x is greater than a but less than b, but not including a और b। सब ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट वन इज कि सपोज x बिलोंग टू 2 to 10, तो अगर x 2 और 10 के बीच में बिलोंग कर रहा है, माने x की वैल्यू 2 और 10 के बीच में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x is greater than 2 but less than 10, मतलब x 2 से तो बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। x 2 से बड़ा है, x की जो भी वैल्यू है वो 2 से बड़ी है लेकिन 10 से छोटी है। मतलब 2.1 भी इसमें इंक्लूड है, 2.2 भी है, 8.3 भी है, 3.5 भी है, 9.8 भी, 9.999 भी इंक्लूड है, लेकिन 10 नहीं है। 2.1 से लेके 9.99 तक आपको जो वैल्यूज हैं सारी की सारी इसमें इंक्लूड है। 2 पॉइंट समथिंग, जैसे 2 के बाद जो जस्ट जो वैल्यू आती है वो भी, वहाँ से लेके 10 तक की सारी वैल्यू इस सेट के अंदर इंक्लूड है, इसलिए इसको कॉन्टिन्यूस सेट बोलते हैं। इस नंबर लाइन पे लें तो 2 to 10। जब आप ओपन इंटरवल को लिखते हैं तो इसके लिए आप इस टाइप का बबल्स बनाते हैं और इससे नोट करते हैं। यहाँ पर अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 10 के बीच के सारी वैल्यू इंक्लूड है, 2 और 10 के बीच की सारी वैल्यू, लेकिन 2 और 10 इंक्लूड नहीं है। सो नेक्स्ट वन इज क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल क्या है? क्लोज इंटरवल को इस ब्रैकेट से नोट करते हैं, ये क्लोज इंटरवल होता है। क्लोज इंटरवल में और ओपन इंटरवल में एक बेसिक डिफरेंस है। इसमें भी सपोज x बिलोंग टू ए बी है, तो ए और बी के बीच की सारी वैल्यू कवर्ड है इंक्लूडिंग ए एंड बी, मतलब ऑल कवर्ड वैल्यू बिटवीन ए एंड बी फ्रॉम स्टार्टिंग टू ए एंड एंड टू बी। ए और बी की सारी वैल्यू कवर्ड होगा तो उसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल। आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से कि ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू बी, मतलब